हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो यह उपयोगी है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य इंटर फर्स्ट ईयर या कि इंटर क्लासेस तक जाते जाते भी यह आप लोगों के एक बेस के रूप में तैयार होगा। तो आप लोग इसका अध्ययन यहाँ पर करने को पाएंगे, तत्सम और तद्भव शब्द। तो सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द पर कि आखिर तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत्सम मतलब उसी के जैसा, ज्यों का त्यों, वैसे का वैसा ही। कोई भी शब्द आप लीजिए, जैसे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अब अग्नि को अगर जो आप आग में परिवर्तित करेंगे कि नहीं अग्नि को हम आग कह लें, तो नहीं, यह आपका तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्द में इसे अग्नि ही लिखा जाएगा। इसी तरीके के अन्य शब्द भी इसमें आते हैं, जैसे अरुण, अश्रु, आम्र, कन्या, कृष्ण, कृषि। यह हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में यथा लिखे जाते हैं, जैसे के तैसे लिखे जाते हैं। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरीके से बहुत से शब्द आपको मिल सकते हैं, जैसे पृथ्वी, प्रजा, पुष्प, ब्राह्मण। ये संस्कृत भी हैं, हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है। अच्छा, अब आते हैं तद्भव शब्दों पर। यह कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और इसे थोड़ा सा ध्यान देकर ही आत्मसात किया जा सकता है, जो कि इसे दोबारा पढ़ने और समझने की ज़रूरत भी नहीं आप लोगों को पड़ेगी। तो तत्सम शब्द में हमने क्या जाना कि तत्सम उसी के समान, जो संस्कृत भाषा से शब्द ले करके हिंदी में जैसे के तैसे ही प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यथा जीवन, तरुण, धर्म, यह संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग हो जाते हैं और हिंदी में भी उनको उसी तरीके से लिखा जाता है। तो शायद आप लोग तत्सम शब्दों के बारे में समझ गए होंगे, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसी के साथ आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या है, देखिए इसका संधिविच्छेद करेंगे तो आएगा तद्भव, मतलब तद उसके भव जैसा, उसके जैसा। अब कोई शब्द आता है जिसको जैसा का तैसा आप अगर जो न प्रयोग करके उसमें थोड़ा परिमार्जन कर देते हैं, उसे बदल देते हैं, या संस्कृत भाषा से आए शब्द हिंदी में आते आते परिवर्तित हो जाते हैं या हिंदी में परिवर्तित कर लिखे जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या के लिए, इसकी परिभाषा के लिए आप यूज़ करेंगे कि तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। समय के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ने के कारण संस्कृत के ये शब्द अपने मूल रूप से विकृत हो चुके हैं अथवा परिवर्तित हो चुके हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि विभिन्न भाषाओं का भारत में आगमन हुआ, वह संस्कृत में मिलते गए, हिंदी में मिलते गए और एक नई भाषा के रूप में ही समाज में सामने आए। तो तद्भव शब्द वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आग, अब अग्नि का आग हो गया तो यह तद्भव रहेगा। आग, पानी, नया, आंसू, आम, खेती, चांद, सूरज आदि इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द जो कि इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तब तक आप लोग तद्भव और तत्सम शब्दों की परिभाषा और उदाहरण का अध्ययन करें, इसे कंठस्थ करें, इसे मना स्थिति में लाएं और उसके पश्चात हम जल्द ही आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के प्रोग्राम लाएंगे, जिससे कि आप लोग अच्छी इंग्लिश सीख सकें।